नमस्कार। आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। 10वीं में 4 यानी मुख्य रूप से 3 प्रमेय हैं। पहला थेल्स प्रमेय, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, तीसरा चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। एक और ले लें यानी PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये 4 प्रमेय में से मान के चलिए एक ना एक हर साल पेपर में आता है, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान देना। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने प्ले लिस्ट में अलग से उसके लिए मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, तो इम्पॉर्टेंट यानी IMP क्वेश्चन वाले प्ले लिस्ट में जाकर इसको आप देख सकते हैं। वैसे जब मैं इस वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो वहां पे इनको अलग से समझा के जो क्रम से डालाया जाएगा उसमें और भी रहेगा। तो चलिए अपन आ जाते हैं सीधा। थेल्स प्रमेय कथन को भी लिखने के लिए बोलता है, साथ ही साथ उनको सिद्ध करने के लिए भी बोलता है। तो कथन को मैं आप लोगों को ऐसे ही याद करा रहा हूं, आप ध्यान देना, जरूर याद हो जाएगा। चलिए कथन क्या है, चित्र बना रहा हूं उसको पहले समझना। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हुआ एक हमारे पास त्रिभुज, ठीक है। नाम भी दे देते हैं ABC। त्रिभुज का नाम क्या हुआ, ABC, यानी क्या है, एक त्रिभुज। तो यहां पे लिखेंगे, जैसे काम कर रहा हूं वैसे मैं लिख रहा हूं। किसी त्रिभुज की, ये हो गया किसी त्रिभुज। अब क्या है, 3 भुजा है। पहले भुजा AB, दूसरा भुजा AC, तीसरा भुजा BC। हम क्या करेंगे, किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींचेंगे। जैसे हम एक सरल रेखा खींचेंगे, मान लीजिए BC के समांतर, ये BC है, इसके एकदम समांतर, तो ये मान लीजिए हमने इसके समांतर एक सरल रेखा खींचा। जैसे ही हम BC यानी एक भुजा का समांतर रेखा खींचे तो जो अन्य और 2 भुजाएं होंगे उनको कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, काटेगा। जैसे आप स्पष्ट देख रहे हो, AB को इस पॉइंट पे काट रहा है और AC को भी यहां पे काट रहा है। तो क्या लिखेंगे कथन, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, खींची गई सरल रेखा, ये खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को, मान लीजिए इसको D बिंदु पे और इसको E बिंदु, अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती, जैसे D बिंदु पे और E बिंदु पर, जिस बिंदु से पर काटती है, उसी बिंदु से समान यानी बराबर, अनुपात यानी बटे, 2 अन्य जो भुजा है उसको समान अनुपात में, यानी ये वाला और ये, अर्थात AD बटे DB, अनुपात यानी बटे, और ये वाला भुजा यानी AC का क्या हो जाएगा, AE बटे EC, इसको बराबर अनुपात में क्या करता है, बांटता है। तो उसी को लिखा है उसी बिंदु से, ठीक है, अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु से समान अनुपात में विभाजित करती है, राइट। विश्वास करता हूं अगर यहां तक आप वीडियो देखे होंगे तो ये कथन आपको याद हो जाना चाहिए। शुरू में क्या लिए, एक त्रिभुज के ये नीचे वाले जो BC भुजा उसके समांतर एक रेखा खींचा
जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को यानी ए बी को डी और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या किए, तो इसी को लिखें, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटता है उसी बिंदु से उसे समान अनुपात में विभाजित करता है। राइट, अब अपन इनको हल करेंगे तो हमारे पास शुरू में जो रहता है वो क्या है, दिया है। चलिए क्या दिया है, इस कथन को पढ़कर ही हमें दिया है उसको लिखना होता है। तो चलिए क्या दिया है, सिद्ध करना है कि समानुपात में होता है। तो दिया है वो क्या है, यानी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या किए हैं, एक भुजा के समांतर एक भुजा, देखो बोले ना त्रिभुज ए बी, किसी त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा के समांतर, एक भुजा का नाम क्या है बी सी, बी सी भुजा के समांतर क्या खींचा गया है डीई, ठीक है, एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो एक भुजा के समांतर क्या खींच दिए बीसी समांतर डीसी, तथा अन्य दो भुजाओं का नाम क्या है ए बी और ए सी को क्रमशः कहां कहां पे काट रहा है डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन सी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह हमारे पास जो कथन है वो कथन दिया गया है। अब अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनकी भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटता है उन्हीं बिंदु से इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये वाला भुजा यानी ए सी को डी बिंदु पे काट, ए बी को डी बिंदु पे काट रहा है, यानी ये वाला और ये वाला बटे के रूप में हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ये वाले को ई बिंदु पे काट रहा है, यानी ऊपर वाला पोर्शन यानी ए ई अपान ई सी। ये कथन में हमें सिद्ध करके लाना है, यानी क्या लाना है ए डी बटे डी बी और ए सी बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करके लाना है। रचना देखेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या रचना करना पड़ेगा। चलिए आप देखिए रचना, देखो क्या कर रहा हूं, उसी को रचना के रूप में अपने को लिखना है। बी ई को मिलाया, अब क्या करूंगा सी डी को मिलाऊंगा, सी डी को भी मिला दिया, और एक काम और क्या किया, ई से ए बी पर लंब खींचा, ये ई एफ लंब ए बी खींचा, जैसे मैं किया हूं डेश डेश उसी को यहां पे लिखना है। क्या लिखना है, पहला बी ई और सी डी को मिलाया तथा ई एफ लंब ए बी खींचा, ठीक है, ई एफ लंब ए बी खींचा। जब भी हम इस लंब को लेंगे तो मान के चलना जहां पर भी ऊंचाई आएगा लंब या शीर्ष लंब को ऊंचाई के रूप में लिखा जाता है, अभी जरूरत पड़ेगा। अब आप अपन आएंगे उपपत्ति में, ठीक है, उपपत्ति में एक सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहीं पे उसी चीज को लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हमें क्या करना है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। देखिए हमारे पास ऊपर वाले जो त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए डी ई,
क्योंकि हमें इस अनुपात के रूप में लाना है, यानी दो त्रिभुजों को अनुपात के रूप में लिखेंगे और वो भी दो दो बार लिखकर इनको हल करने का प्रयास करेंगे। एक ऊपर वाले और दूसरा आप ये वाले लिखना, ये बी डी ई। फिर सेकंड में ऊपर वाले ए डी ई को ही लेंगे, लेकिन नीचे में क्या लिखेंगे, सी डी ई, ये दोनों को बदलेंगे। चलिए ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। आपको क्या करना है, ये फार्मूला में 1/2 दोनों तरफ है, ये लिख दो। उसके बाद आधार वाले भुजा को लिखना है और ऊंचाई वाले, आपको बताया कि ऊंचाई जब भी आएगा इसी को लेके चलेंगे। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एफ, यहां पर भी क्या आएगा, ई एफ। अब जो ये अनुपातिक भुजा है उसी को लेके चलना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं, ये वाले हिस्से को उठाकर वहां पे लिख दो, यानी क्या हो जाएगा, AD बटे DB। 1/2 कटेगा, इधर EF कटेगा, तो यहां पे बचेगा क्या, AD बटे DB, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा बताया, ये वाले में तो ऊपर वाला त्रिभुज सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला ये आपका बदलेगा CDE, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसमें भी वही हमारे पास रहेगा, 1/2 गुणित 1/2 वाला, यहां पे ऊंचाई में इसी को लिखना है EF, ये भी आपका EF, यहां से आप उठा लेना इसको, क्या है, AE अपान EF, ये AE अपान EC है, AE अपान EC। तो इसमें भी ये दोनों कटेगा, बचेगा क्या, AE बटे EC, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, अगर इन दोनों को हमें बराबर लाना है किसमें, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। यदि ये दोनों अगर बराबर हो, अर्थात ये दोनों सेम अगर हो जाए, तो हम इसको बराबर लाके सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, देखिए इसका दोनों का ऊपर वाला हिस्सा तो सेम है, त्रिभुज ADE, इसमें भी, लेकिन नीचे वाले को आप क्या करो, एक में क्या है त्रिभुज BDE और दूसरे में क्या है त्रिभुज CDE। तो क्या हम इन दोनों त्रिभुज को बराबर कर सकते हैं क्या, अर्थात दोनों त्रिभुज बोले तो हमारे पास क्या क्या है, यानी लिख सकते हैं यहां पे, चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, ये हम बता रहे हैं। तो कारण भी तो देना पड़ेगा, कारण क्या है, चलो देख लेते हैं। यहां पे हम कारण लिखेंगे क्या, कि एक ही, यानी दोनों त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार, एक ही बेस, ये वाला यानी DA, एक ही आधार DE और समांतर भुजा, यानी दो समांतर भुजा के बीच है, तथा और क्या है, BC समांतर DF के बीच स्थित त्रिभुज है। कहने का अर्थ है कि दो त्रिभुज का आधार यदि सेम है और ये आधार किसी एक भुजा के समांतर हो,
तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस कारण से ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस उपरोक्त मान को हम किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। मान लीजिए समीकरण 2 में रखते हैं। उपरोक्त मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में इस मान को क्या करेंगे, रखेंगे। यानी समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये वाला है, अर्थात CDE का क्षेत्रफल है। इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसके स्थान पे इसको पुट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं ऊपर में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। नीचे में ये CDE के जगह में क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे क्या है, AE बराबर EC, समीकरण नंबर 3, ठीक। अब अपने को क्या करना है, अब आप देखो समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। क्यों बराबर कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अर्थात इसमें भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, इसमें भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, दोनों को पुनः हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन, यानी 1 में क्या है, AD बटे DB इज इक्वल टू 3 में क्या है, AE बटे EC। इस प्रकार से हमें जो लाना था वो आ गया, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। विश्वास करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गया होगा। आपको करना क्या है, एक बार और देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय कथन तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या किए थे, एक त्रिभुज लिए थे, किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी एक भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा खींचा DE, जो AB भुजा को D बिंदु पे और AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसी से कथन बना है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन्हीं बिंदुओं से समान अनुपात में विभाजित करता है। AB को D बिंदु पे काटा है, इसलिए समान अनुपात में कहां पे उसको डिवाइड करेगा, तो AD बटे DB, और AC को E बिंदु पे काटा है, इसलिए AE बटे EC, और इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके लिए हम रचना क्या किए, BE और CD को मिलाया, साथ ही साथ EF लंब खींचा भुजा AB पर। अब अपने को क्या करना पड़ा, इधर आए उपपत्ति में, ऊपर वाले त्रिभुज ने ADE को लिया, बटे करके नीचे में एक बार BDE यानी ये वाले त्रिभुज को लिया। दूसरे बार क्या किया, हम ADE को बटे करके CDE को लिए। अब वहां पे मान रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार गुणित ऊंचाई। आपको उसी समय बता दिया था, ऊंचाई सब में EF को लिखना है, तो ऊंचाई में EF हुआ हमारे पास। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये सेम लिखें। अब यहाँ पे जो मान रखना था आधार, ये वाले मान को उठा के हम यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे आया समीकरण 1। दूसरे वाले में ये मान को उठा के यहाँ पे रख दिए तो समीकरण 2। ये दोनों को हमें बराबर लाना है। जब ये दोनों बराबर कब आएगा, जब ये बराबर हो, ये दोनों बराबर नहीं था। इसमें डिफरेंस क्या था, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यानी दोनों अगर इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, और हम यहाँ पे बराबर किए, क्यों बराबर किए कि एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच यदि कोई त्रिभुज रहता है तो उसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को बराबर किए। और त्रिभुज CDE यानी इसके जगह में हम क्या लिखें, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जैसे ही लिखें तो समीकरण 1 और समीकरण 3। अब आप देखिए, इसको बराबर करना है कि दोनों बराबर होना चाहिए हमारे पास। ये ऊपर वाले यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ, और दोनों बराबर हुआ तो समीकरण 1 और 3 से जो हमें लाना था AD बटे DB इज इक्वल टू AE
अपान EC वो हमारे पास आ गया और यही हमें सिद्ध करना था। विश्वास करता हूं कि थेल्स प्रमेय जिसे आधारभूत अनुसमानुपातिकता प्रमेय कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।